जाति व्यवस्था है। तो दूसरे जगहों पर जाइएगा, दूसरे देश में जाइएगा तो वहां जाति दिखने के लिए नहीं मिलेगा। काला गोरा है, भेदभाव तो है, लेकिन जो भेदभाव अपने देश में है वह भेदभाव किसी दूसरे देश प्रांत में नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब जाति व्यवस्था आया कैसे? तो जाति जो व्यवस्था है या जानवरों की व्यवस्था है। 10 जानवर टट्टी समझते हैं, टट्टी। तो 10 जानवर का टट्टी से आप पहचान सकते हैं कि यह गाय का टट्टी है, ये भैंस का टट्टी है, ये बिल्ली का टट्टी है, ये कुत्ता का टट्टी है। लेकिन जब 10 जाति का टट्टी का टेस्ट कीजिएगा तो टट्टी से समझ में नहीं आएगा कि किस जाति का टट्टी है। इसलिए इस व्यवस्था को जानवरों का व्यवस्था समझता है। क्या मतलब? और यह जानवरों वाला व्यवस्था कुछ लोगों के द्वारा, जो बाहर से आए हुए लोग थे, वह व्यवस्था जो है जानवरों वाला व्यवस्था यहाँ के जो मूल निवासी थे उस पर थोप देने का काम किया। और इस व्यवस्था के तहत ऊंच नीच का भेदभाव किया। आज हमारे कुछ साथी जानकारी के अभाव में हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें जानकारी नहीं है। यदि गूगल सर्च करेंगे तो गूगल पर भी स्पष्ट लिखा हुआ दिखे। तो हरिजन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो हरिजन शब्द जो है बहुत ही अशोभनीय शब्द है। कहे तो यह एक गाली शब्द है। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको जानकारी नहीं, खुद को हरिजन मानते हैं। तो जब आप खुद को हरिजन कहेंगे तो दूसरा लोग तो आपको हरिजन कहेगा ही। लेकिन जब समझ जाएंगे कि हरिजन एक गाली है और कोई दूसरा कोई यदि आपको हरिजन करता है तो उसके विरुद्ध आप SC/ST थाना में जाकर के मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, वह आदमी जेल जा सकता है या कानून में है। तो जानकारी के अभाव में हम ऐसा बहुत चीज कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो मैं हमारे जो भी बड़े लोग हैं तो मैं अनुरोध करूंगा कि आए दिन आपको हरिजन शब्द का इस्तेमाल